हेलो। हेलो। नमस्कार जी, जय परशुराम। हाँ बोलिए। राजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ सर, राजस्थान से। अच्छा जी। सुनील शर्मा जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ। सर, आपका परेशान होना जायज है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है सर। मैं सहारा के संदर्भ में बात कर रहा हूँ सर, हाँ। और वो व्यक्ति लड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। किसी से 1 रुपए नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई संगठन नहीं, और लगातार 3 साल से दिन और रात आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूँ, आज संस्था भुगतान देना चाह रही है। संस्था के पास आज भी बर्बादी के पास सब कुछ है। संस्था के सैकड़ों डिवीजन धाराशायी हो गए, हजारों न्याय करोड़ न्याय में लग गए, लाखों करोड़ की बर्बादी हो गई, 5,000 वर्कर मारे गए, जमाकर्ता मारे गए। ये सच्चाई है, लेकिन इसमें सारा दोषी नहीं है। और हम अंतिम निर्णायक लड़ाई में जा चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं, ये जो आंदोलनकारी हैं, ये आप लोगों के अहित करने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं काउंटर से भुगतान मिले, कार्यकर्ता को रोजगार मिले, संस्था भी यही चाहती है। और ये लोग संस्था को, जमाकर्ता को, कार्यकर्ता को डैमेज कर रहे हैं। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका नंबर मेरे पास आया था सुबोध साह जी के द्वारा। जी। वो थोड़ा परेशान है। देखिए परेशान उनसे ज्यादा हम लोग हैं सर। देखिए सर, हम मेरी लोग बात सुनिए सर। जी। ये त्रासदी हुई है सर आजाद हिंदुस्तान में। मेरी भी 58 साल की उम्र है। इससे बड़ी कोई त्रासदी देश में नहीं हुई। इसमें कार्यकर्ता ही नहीं, जमाकर्ता ही नहीं, संस्था भी मरी है। लेकिन अगर हम थोड़ा चूक जाएंगे, गलती हो जाएगी। देश का 100% जमाकर्ता, कार्यकर्ता संस्था के साथ खड़ा है। अगर संस्था रहेगी तो भुगतान रहेगा। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं भी दुखी हूं सर। मेरे घर में 12 महीने की बच्ची के लिए दूध नहीं है, सच्चाई बताऊं तो। आपकी पीड़ा मैं मानता हूं। जब 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ के डिपोजिटर भी शांत बैठे हुए हैं, तो आपसे निवेदन है मेरा, थोड़ा वेटिंग करिए। कार्यकर्ता परेशान हो जाते हैं सर। आप लोगों का अगर सहयोग सरकार नहीं होता, सरकार आज जो 5,000 कार्यकर्ता मारे गए, है। संख्या लाखों में हो जाएगी। एक मिनट सर, सुनिए ना। हाँ, आप एक ब्राह्मण हो और मैं भी ब्राह्मण हूं सर। ये मेरा आज निवेदन है आपकी। मैं आपको मानता हूं, आपका कोई दोष नहीं है। आप परेशान है, लाखों बेटियां विवाह से वंचित है, बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इसमें सबको मारा है, ये कोई विवाद नहीं है। दुख की बात है कि देनदारियों से कई गुना संपत्तियां होते हुए हमारा जमाकर्ता और कार्यकर्ता मारा गया। सरकार काम कर रही है इसमें, सरकार आपके साथ खड़ी है। आप निश्चिंत रहिए, भुगतान मिलेगा। अंतिम बूंद तक मैं आप लोगों के लिए संघर्ष करूंगा। सुनील जी, थोड़ा सा शांत रहिए। जब तक ये विवाद, ये है त्रासदी है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कार्यकर्ता कुछ नहीं कर तो सकता। ये जो है, इसमें कितना और वक्त लगना सर, चाहिए? दुर्भाग्य की बात है कि कल ही तारीख थी, 23 हाँ। तारीख, और 22 तारीख को सरकार के जरिए वो तारीख शायद उसको आगे बढ़ा दी गई। कारण क्या था? हम चाहते हैं काउंटर से भुगतान, हाँ। कार्यकर्ता को रोजगार। हम ऐसा फैसला चाहते हैं जिसमें जमाकर्ता का हित हो, कार्यकर्ता का हित हो, संस्था का हित हो, देश का हित हो। और ये लोग कोई रोजगार की बात नहीं करते, आप लोगों को लूट रहे हैं। संस्था लड़ाई लड़ रही है आप लोगों के लिए, दिन रात लड़ाई लड़ रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे झारखंड और बिहार के जमाकर्ताओं को कितना उनसे फंडिंग लूटी जा रही है, नाम के न्याय के नाम पर। ये अन्याय करने वाले हैं, आपको डुबोने वाले हैं सर। हम आपके हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अंतिम बूंद तक लड़ूंगा। आप चिंता मत करिए। अगर भगत सिंह बनने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं बनूंगा, लेकिन मेरे जमाकर्ता को नहीं लड़ बनेगा। रहे हैं आप, मतलब इसलिए लड़ रहे हैं कि आप जो है निर्दोष होने के बावजूद भी आप लड़ाई कर रहे हैं। सर, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं सर। आप देश का निर्दोष हैं, फिर भी लड़ सर, रहे हैं। बड़े बड़े डिपोजिटर मेरी आवाज को सुन करके जिंदा है, और आप लोगों को मैं सैल्यूट कर रहा हूं। 2016 से भुगतान नहीं बाधित है, फिर भी आप लोग सारा के ऊपर भरोसा करे हुए हो। ये साधारण बात नहीं है। संस्था गलत नहीं थी, तभी तो ऐसा हुआ है। इसमें सब मरे हैं सर, इसमें सब मरे हैं। जमाकर्ता न जाने लाखों क्या किया, तो मैंने चेक करवा दी सर। जमाकर्ता मेरी आवाज पर, क्योंकि मैं खून जला करके लड़ रहा हूं आप लोगों के लिए।
सुनिए सर, सरकार क्यों नहीं सुन रही है आपकी बात, क्या कारण है? हाँ सर, वो जैसे जैसे सुब्रत राय को मार दिया उसी तरह से आम पब्लिक को भी मारना चाह रहा है क्या? सर सरकार इसमें, देखिए मैं बताऊं, ये एक्चुअली में हमारे कार्यकर्ता भी कम पढ़े लिखे हैं। न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय होती है, उसमें सरकार हस्तक्षेप कभी भी नहीं कर सकती है। लेकिन आप लोगों की पीड़ा को मैंने सरकार तक पहुंचाया कि मेरे 5,000 कार्यकर्ता मर गए, हजारों लाखों जमाकर्ता रोड पर आ गए, तो सरकार इस मिशन में बीच में कूद गई। सरकार का कोई दोष नहीं है, ये पहले की सरकार और बहुत लंबी कहानी है। इस ऐसा पाप किया है जिसको कभी इसका मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एक त्रासदी का रूप दे दिया सर, हमारी चल और अचल संपत्ति बाधित करती, बताइए फिर भी हम आज जिंदा है। चल और अचल बाधित, सारा समूह का गला घोट दिया, जमाकर्ता कार्यकर्ता को मार दिया। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था सारा परिवार ने? सारा शरीर को फांसी लगा देते, लेकिन हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ता को क्यों मारा? अकूत संपत्तियों का मालिक होते हुए सारा परिवार आज सड़क पर है। सर सच्चाई बता रहा हूं, मैं गर्व के साथ में कह रहा हूं, देश के सैकड़ों मकान मालिक ऐसे हैं जो आज हमारे कार्यालयों को तंग नहीं कर रहे हैं, बिना किराए के बिल्डिंग उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज हम 40 महीने से हमारे अधिकारियों को सैलरी नहीं, किसी कार्यकर्ता को कमीशन नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैदान में हैं और सारा जिंदा है। आपके सहयोग की आवश्यकता है सर, सैल्यूट करता हूं आपको। लड़ेंगे हम, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं सर। मैं 1,000 कार्यकर्ता ट्वीट कर रहा हूं, ट्विटर अभियान में लगे हुए हैं। अरे सरकार 200 ज्ञापन आप लोगों के लिए मैंने पहले दिलवाए हैं और 300 ज्ञापन इस समय भी मैं दिलवा रहा हूं। प्रतिदिन एवरेज 2 ज्ञापन दिलवा रहा हूं, पोस्ट कार्ड लिख रहा हूं, ज्ञापन दे रहा हूं, 10,000 मेल करवा चुका। ऐसा नहीं है कि मैं बैठा हुआ हूं और बिना 1 रुपए किसी से चंदा लिए भी, किसी जमाकर्ता से 1 रुपए मैंने आज तक नहीं किया। कोई यूट्यूब पर मैं नहीं लिया, नहीं तो सर मैं भी करोड़पति बन सकता था, मैं भी दिल्ली में कोठियों का मालिक बन सकता था। आज सारा परिवार में कोई संगठन नहीं है, कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सब हमारे निष्कासित कार्यकर्ता हैं। ये गुमराह कर रहे हैं जमाकर्ताओं को, बिहार झारखंड के जमाकर्ताओं को। सरकार आपकी मदद के लिए खड़ी हो गई है और कर रही है, उसमें काम कर रही है। सर आप सुनील शर्मा जी हो, बताइए अमित शाह जी पर आपको विश्वास है या नहीं है? उनकी जबान पर विश्वास है या नहीं है? अमित शाह जी 5,000 करोड़ रुपया लिए, मिलेगा, पैसा मिलेगा। अभी उन्होंने गया में बोला है कि सारा की एक एक पाई ब्याज सहित मिलेगी। उस मिशन में सरकार काम कर रही है, आप चिंता मत करिए। काम करती तो इतना दिक्कत थोड़े होता। सरकार नहीं कर सकती सर, ये मामला जुडिशरी है। फिर भी आपने देखा होगा गए दिनों में पेपरों में एक समाचार लगा था कि सारा के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार। ये गर्व की बात है। अगर सरकार नहीं बोलती तो आज लाखों कार्यकर्ता जमाकर्ता मारे जाते, लेकिन कम से कम सरकार आके आकर के ये तो बोल ही दिया है कि सारा के एक एक जमाकर्ता को एक एक पाई मिलेगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी गया के अंदर अमित शाह जी ने बोला है, हरिद्वार की धरती से बोला है 10 करोड़ जमाकर्ताओं को ब्याज से। कब तक के लिए है? अब कर रही है सर सरकार, अंतिम निर्णायक फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही होगा, लेकिन सरकार उसमें मध्यस्थता कर रही है, आप लोगों की लड़ाई लड़ रही है। सरकार आपके साथ है, सरकार ने बर्बाद नहीं किया जमाकर्ताओं को। एक राष्ट्रभक्त को अंदर डाल दिया और चल और अचल संपत्ति बाधित कर दी गई, उसी दिन आपकी हत्या कर दी थी। ये एक षड्यंत्र था, एक प्रायोजित विवाद था, एक देशभक्त संस्था को टारगेट कर दिया। सर हमने कोई गुनाह नहीं किया, रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। आज हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देते, आपकी ये संस्था पूरे विश्व का सबसे मजबूत संस्था होती। और मुझे ये आपको गर्व के साथ बता रहा हूं, इस संस्था का कोई मालिक नहीं है। सुनील शर्मा जी भी संस्था के मालिक हैं। इस संस्था का मालिक देश के विकास में काम आता है। ये संस्था गलत नहीं है। हमने करगिल में जितने भी सैनिक शहीद हुए थे, उनकी सारी विधवाओं को हमने आजीवन 10,000 पेंशन देने का निर्णय लिया था। 51 करोड़ का पैकेज हमने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया था।
इस संस्था का लाभ देश में काम आता था, लेकिन दुर्भाग्य देश टारगेट हो गई। इसमें कार्यकर्ता ही नहीं मरा, जमाकर्ता ही नहीं मरा, पूरे देश को मार दिया, देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। अब नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। आजादी के 70 साल में कंपनियां आती थी, लाइसेंस दे दिया जाता था, जमाकर्ताओं से पैसा लेते थे और उनके खाते फ्रीज, उनके डायरेक्टर्स को अंदर और माल लूट लिया जाता था। ये कहानी चल रही थी पुराने समय में, लेकिन अब सरकार आपके साथ खड़ी हो गई है, कर रही है सरकार, इसमें काम कर रही है। एक नया रेगुलेटर खड़ा हो गया है कोऑपरेटिव का, थोड़ा इंतजार करिए सर। जब हमने 14 साल का वनवास भुगत लिया, और लग जाएंगे 14 महीने। हमारे जमाकर्ता आज दुख देख रहे हैं और देख लेंगे, कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, वो भी देख लेंगे, लेकिन इंतजार करिए सर। सर हेलो, हाँ सर, कुछ तो टाइम होगा ना। अब सर हम तो ये चाहते हैं कि मैं बराबर सरकार को ये कह रहा हूं, सारा सेवी विवाद का निराकरण अविलंब अति आवश्यक है, लेकिन अब हमारे हाथों में नहीं, हम करें तो क्या करें। हम लगातार लिख रहा हूं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मकान नहीं बना पा रहे हैं, शादियां नहीं हो पा रही है, हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता तो घर छोड़ के चले गए। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा सर, सच्चाई बता रहा हूं। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया है। रात को भी मेरी 12 बजे एक बहन से बात हो रही थी, उड़ीसा की कार्यकर्ता थी, जो घर छोड़ के चली गई, कम से कम 200 किलोमीटर दूर चली गई। ऐसी ऐसी पीड़ाएं हुई है, इसलिए कार्यकर्ता इसमें दोषी नहीं है, संस्था इसमें दोषी नहीं है। हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। आपका कितना पैसा है सर? हमारा तो बहुत है सर, बहुत है। चिंता मत करिए सर, चिंता मत करिए, मेरे घर तक आते हैं जमा करता। एक दिन 80 लाख का डिपोजिटर मेरे घर पर आया था। हाँ, देखिए मेन बात जो है ना, ऐसा नहीं था। मिलेगा सर, पैसा मिलेगा। आज भी मैं ताकत के साथ में कह रहा हूं, चाहे हमारी कितने भी लाख करोड़ की बर्बादी हो गई, लेकिन आज हमारा मुख्यालय ये कह रहा है कि चाहे सारी संपत्तियां बची कुची बलिदान हो जाए, लेकिन जमाकर्ता को, कार्यकर्ता को नहीं मरने दें। जमीन, अपना मकान बेचना पड़ गया सर। खाली लड़ाई 2 लाइन की है, हमें आजादी दीजिए, विवाद समाप्त, बस। सारा को जिम्मेदारी दीजिए। आज हमारा जमाकर्ता पोर्टल से भुगतान नहीं लेना चाहता है, वो काउंटर से भुगतान लेना चाहता है, उसको संस्था पर भरोसा है। हम आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चिंता मत करिए, भुगतान मिलेगा सर, आपका भुगतान मिलेगा, गारंटी से मिलेगा, लेकिन वो अभी हमारे हाथ में नहीं है। तेरा तो यही लग रहा है ना, अब दूसरा चीज भी बिकने जा रहा है, इसीलिए परेशानी बढ़ गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ आपकी समस्या, और आपको मोबाइल करने से पहले ही मुझे पता था कि आप मेरी बात को जरूर मानेंगे, क्योंकि बिहार झारखंड में मेरी कई लोगों से बात होती है, वो सरकार विरोधी बात करते हैं, लेकिन मैं जो ही आपका नाम देखा सुनील शर्मा, तो मुझे एहसास हो गया कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से कोई समझदार व्यक्ति है और ब्राह्मण व्यक्ति है, और एक ब्राह्मण की बात जरूर मानेगा। मेरे वर्कर, आपका जो कार्यकर्ता है सुबोध शाह, उसकी कारुणिक पुकार मेरे पास आई है। सर मेरा एक जमा करता है, उसके ये नंबर है, उनका नाम सुनील शर्मा जी है, थोड़ा उनको समझा दीजिए। हाँ, समझाने से सर वही ना बात बोले आपको। नहीं बिल्कुल सर, मैं आपको चलू, आपका कोई दोष नहीं है सर, 2 पैसा कोई जोड़ता है अपने भविष्य के लिए जोड़ता है सर। पर है। हाँ, मेरे पास, मैं भी जमा करता हूँ सर, मेरे पास भी बहुत डिपॉजिट है, 20 लाख की डिपॉजिट है मेरी खुद की। बर्दाश्त जहाँ तक, लेकिन अब करें तो क्या करें। हाँ, 20 लाख की मेरी खुद की डिपॉजिट होते हुए मैं मेरी पोती है उसके दूध की व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ, ये सच्चाई है। लेकिन मैं बताऊं तो सर, लाखों करोड़ों रुपए एक मोबाइल में कमा सकता हूँ। जो जमा करता बड़े डिपोजिटर्स है, मेरे एक फोन पर मुझे 1000-2000 रुपए, मैं करोड़ रुपए 1 घंटे में ले सकता हूँ, लेकिन मर जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, लेकिन मेरी रगों के अंदर ईमानदारी का खून है। हाँ, मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा आप लोगों के लिए, और जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे कार्यकर्ता को नहीं मरने दूंगा। ये आंदोलनकारियों ने दरवाजे टारगेट किए, अधिकारियों को प्रताड़ित किए, लाखों करोड़, हजारों करोड़ केस कर दिए, एक माहौल खराब कर दिया देश में, लेकिन आज
जमाकर्ता इस बात को समझ गए ये कार्यकर्ता संस्था जमाकर्ता के हितों के विरुद्ध काम करने वाले हैं। आज पूरा देश एकजुट है, कहीं कोई FIR हाई कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट नहीं हो रहे, ये सब करवाए गए थे संस्था के खिलाफ, लेकिन आज जमाकर्ता इस बात को जान गया है। मेरी आवाज एक एक जमाकर्ता तक जाती है, डिजिटल वार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है सर, देखिए एक बात बताते हैं, बस थोड़ा विश्वास रखिए और मेरा निवेदन स्वीकार करिए। हाँ आदमी नहीं रहेगा अब सर, मुझे मालूम है सर, सर एक जमाकर्ता ऐसा भी था, शायद बिहार से ही था, वो अंतिम सांस गिन रहा था, ICU में एडमिट था और उसके केवल एक बच्ची थी और कोई नहीं था आगे पीछे, वो भी दुनिया छोड़ के चला गया। पता नहीं उस बच्चे के हाथ पीले हुए नहीं हुए। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, 17 अप्रैल की एक उत्तर प्रदेश के डिपोजिटर की बच्ची की शादी थी, बेचारा मेरे पास बहुत गिड़गिड़ाता था कि कहीं से व्यवस्था करा दो, लेकिन संस्था आज भूखे पेट है और उस जमाकर्ता ने कभी नहीं कहा कि गलत काम नहीं किया, वो संस्था के साथ खड़ा है। आज जमाकर्ता दूसरे जमाकर्ताओं को समझा रहे हैं, क्योंकि जमाकर्ता इस बात को जान गया संस्था रहेगी तो भुगतान रहेगा और संस्थाएं नहीं रहेगी तो फिर भुगतान कौन देगा। सर लाखों कंपनियां चली गई, बताओ आज उनके जमाकर्ता किससे पैसे मांगे। कम से कम आज हम हैं, आपका मोबाइल उठा रहे हैं, और ये तो आपके हो सकता है बिहार झारखंड में कार्यालय बंद हो, मेरे राजस्थान में सारे कार्यालय खुले हैं और अधिकारी कार्यकर्ता जमाकर्ता सब एक प्लेटफार्म पर है। चलो वो तो ठीक है, लेकिन मेन है कि कहाँ कुछ क्या हो कहाँ रहा है कुछ। अब सर लड़ाई लड़ रहे हैं, बस इंतजार करिए सर, थोड़ा और निकालिए समय, और निकालिए समय, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लड़ाई ऐसे थोड़े लड़ा जाता है। अब यही है जब आपने भाई आप और हम लोगों ने मिलकर के एक वनवास पूरा कर दिया, तो और 2, 4, 5, 6 महीने निकालिए, बस यही होगा, इससे ज्यादा तो अन्याय कुछ होगा नहीं। नहीं इतना क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पर है। मैं ये नहीं बता सकता कि समस्या का समाधान 1 महीने में होगा, लेकिन यह है कि निर्णायक मोड़ पर आ चुका है, समाधान 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में होगा जरूर। लेकिन होगा आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो थोड़ा इंतजार और करिए। इसीलिए आज मैंने आपसे निवेदन किया था, एक ब्राह्मण से ब्राह्मण एक निवेदन कर रहा है सर। ठीक है सर। ठीक सर, जय परशुराम।